हाँ जी गाइस, इंतजार हुआ खत्म। आरबीआई ग्रेड बी 2023 नोटिफिकेशन इज आउट। फाइनली वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर इट एंड अब जब नोटिफिकेशन आ गई है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? टू स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, है ना? क्योंकि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर पहले से चल रही थी प्रिपरेशन तो उसको सही डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल फोकस्ड वे में प्रिपेयर करना है। और अगर नहीं की थी प्रिपरेशन स्टार्ट तो अभी कर दो। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू हैव गॉट 80 days टिल योर फेज 1 फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो दिस वीडियो इज अबाउट द टॉप 5 टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। माई सेल्फ रितिका, आई वेलकम यू टू द चैनल अड्डा 24/7। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी टिप्स के बारे में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर नहीं किया है। बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे, मेंटोरशिप देंगे और पढ़ाएंगे भी फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। सबसे पहली टिप की तरफ। आई हैव ब्रॉट 5 टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर आरबीआई ग्रेड बी। पहली टिप क्या है गाइस? प्लान योर डेज। सी, अभी जो मैंने आपको जैसे अभी अभी बताया दैट यू हैव गॉट फ्रॉम नाउ, अभी से लेके फेज 1 के लिए आपको मिले हैं 80 days। दिस इज द हाईएस्ट एवर टाइम। अभी तक आरबीआई ने 45, 50, 60 days का टाइम दिया है फ्रॉम द नोटिफिकेशन टिल फेज 1। पहली बार आपको 80 days मिले हैं। ट्रस्ट मी, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने आर नॉट लेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्लान करने हैं अपने 80 days, और सिर्फ 80 नहीं, क्योंकि हमें पेपर निकालना है, सिर्फ पेपर देना नहीं है। तो हम फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो गैप है 21 days, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ऑल इन ऑल ये 100 days का हमारा प्रोसेस होने वाला है, जो हमें फेज 2 के पार ले जाएगा। उसके बाद ऑफकोर्स आपकी इंटरव्यू तैयारी के लिए भी हम आपके साथ रहने वाले हैं ही, लेकिन लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो अभी के लिए आप क्या कीजिएगा इज मेक अ वीकली प्लान फॉर योर सेल्फ। 80 days को ध्यान में रखते हुए हम एक वीकली प्लान बनाएंगे, उसके बाद फोर्टनाइटली प्लान बनेगा और फिर मंथली प्लान बनेगा। इन तीनों प्लान को फॉलो करने के लिए आपको अपना डेली रूटीन भी बनाना होगा। इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट तो आपको नंबर ऑफ आवर्स चुराने पड़ेंगे दिन में से। जब आप अपनी जॉब पे जाते हो तो वहां पे आपको कुछ टाइम जो है ऐसे निकालना होगा कि ये मुझे वीडियो सुननी है, ये मुझे नोट्स रिवाइज करने हैं, इस तरह। और शाम को फिर प्लान करना रहेगा पढ़ाई अपनी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो साथ साथ में, तब भी आपको नंबर ऑफ आवर्स सेट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट इज प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम टेबल बना लो, जैसे बिल्कुल स्कूल में बनता होता है कि ये वाला टाइम है मेरे वेकअप करने का, इस टाइम पे मुझे खाना खाना है, मुझे इतने से इतने पढ़ना है, सुबह 6 से 8 मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे रेडी होना है, फिर मुझे अपनी जॉब पे जाना है। ऐसे करके पूरा आपका एक रूटीन होना चाहिए। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दैट रूटीन, डेली का ही जो आप रूटीन फॉलो करोगे वो आपके वीकली प्लान में दिखेगा, वही फोर्टनाइटली प्लान में दिखेगा और वही मंथली प्लान में दिखेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें पता होनी चाहिए अपनी डायरेक्शन की, ये फॉलो करने वाले हैं हम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्लान मस्ट हैव इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर फेज 1 एंड फेज 2। यू हर्ड दैट राइट। आप सिर्फ फेज 1 को फोकस करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि द टाइम गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 इज रियली लेस। तो आप जब निकाल लेंगे फेज 1 तो फेज 2 के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 30 days का जब आप प्लान बनाएंगे तो उसमें आप काउंट कीजिएगा फेज 1 और फेज 2 दोनों को, दोनों की आप प्रिपरेशन लेके चलिए। और आपके फेज 2 में 3 पेपर होने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एफएम एंड ईएसआई। हम फोकस करेंगे एफएम एंड ईएसआई पे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैन बी मैनेज लेटर ऑन ऑल्सो। आप अपना एफएम पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ईएसआई करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, तो वो सब आपके इंग्लिश में भी हेल्प करेगा आपको, बिकॉज यू विल बी एक्वेंटेड विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो आप प्लीज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन लेके चलिए। एटलीस्ट शुरू का 1 महीना, 30 days व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, फेज 1 और फेज 2 दोनों को हमें टाइम देना है। बिकॉज वंस द 30 days आर पास्ड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 50 days। और अगर आपने शुरू के 30 days में फेज 1 फेज 2 पे एफर्ट मार लिया बहुत अच्छे से, आपको आदत हो जाएगी ज्यादा एफर्ट की, और फेज 1 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे बचे हुए दिनों में। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। ऐसा मत करो कि अभी मैं फेज 1 पढ़ लेता हूँ, 1-2 महीने बाद देखेंगे, बाद में फेज 2 करेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरू में आप ज्यादा काम करने की आदत डालो, शुरू में ज्यादा मुश्किल चीजें कवर कर लो, ताकि लेटर ऑन यू हैव अ लॉट फॉर द रिविजन ऑल्सो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इंटीग्रेटेड प्लान बनाइएगा अपना। अगर आप क्यूआरई में पहले से बहुत अच्छे हैं तो आप 45 days दे दीजिए फेज 2 को अलॉन्ग विद फेज 1।
राइट सिर्फ फेज 2 नहीं कहना चाहती मैं, इंटीग्रेटेड फेज 1 भी करना है आपको। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं किया है पहले, तो आप क्या कीजिए 30 डेज दीजिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में, और उस 30 डेज में या 45 डेज में मैंने आपको बताया इन 2 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अगला जो टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है वो क्या है, मॉक टेस्ट। देखिए वॉट एवर यू रीड यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई इट। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने पे फोकस करते हैं, उसकी एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करते। बाय एप्लीकेशन आई मीन मैंने स्कीम्स तो पढ़ ली, पर जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आई आई कुड नॉट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ऐसा हमें नहीं करना है। मॉक टेस्ट आप यूज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के डे 2 या डे 3 से ही, डे 1 से तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, डे 2 या डे 3 से आपको करने चाहिए मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं कॉन्टिन्यूअसली, आपको ये पता चल जाता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई एम नॉट सेइंग आप 200 क्वेश्चंस उठा लीजिए डायरेक्टली, बट एटलीस्ट सॉल्व 10, 15, 20 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस एंड देन यूज दोज क्वेश्चंस फॉर रिविजन पर्पस। तो आपको मॉक टेस्ट करनी है और बहुत सारी रिविजन करनी है। मेरी सजेशन है कि आप अपने इस स्पैन जो आपको 80 डेज का मिला है, इसमें 30 to 50 FLTs कीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लेट्स अज्यूम 30 टेस्ट कर लिए, ठीक है, और जिसमें होने वाले हैं आपके 200 क्वेश्चंस, तो आप क्या कर रहे हो, 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और उन 6000 के 6000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ गए, और इसमें से कितने सारे जो जीए के क्वेश्चंस है वो तो आपको रट गए, क्योंकि आपने बार बार रीड किए। तो ये है आपको जो ट्रिक यूज करनी है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, जो ये कहते हैं कि मॉक टेस्ट के दम से ही पेपर निकला है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप जरूर मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, रिविजन के लिए। फिर और सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना इज नॉट इनफ, उस मॉक टेस्ट को रिवाइज करना उतना ही जरूरी है। आपको सारे क्वेश्चंस वो आने चाहिए। अगली जी आपकी जो इंपॉर्टेंट टिप है, पहले हमने प्लान बनाया, सबसे पहले हमने देखा है ना, फिर हमने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की तैयारी की, थर्ड पे हमने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने प्लान के साथ में कंसिस्टेंट रहना है। कई बार ऐसा होगा, सम डेज यू विल नॉट फील लाइक टू फॉलो द रूटीन, कई बार नहीं मन करेगा, कुछ रीजंस हो सकते हैं, घर पे कुछ रीजन हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, आपका मन नहीं कर रहा है, वॉट एवर बी द रीजन, हमें फिर भी कंसिस्टेंसी की कोशिश करनी है। आप देखेंगे जब आपने वीकली प्लान बनाया था, काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप ना फॉलो नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे, अपने प्लान को रिव्यू करो, जो चीजें बच गई थी उसको अगले वीक के प्लान में इंसर्ट करो कि अब तो मुझे कवर करनी ही है, तब भी नहीं हुई थी तो अगले वीक में कवर करो। ऐसे आपको अपने प्लान को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है, अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, जहां जरूरत है वहां पे चेंजेस लाइए, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि कंसिस्टेंट इंसान तभी रह पाता है जब वो हेल्थ वाइज ठीक है, जब उसका मेंटल स्टेट ठीक है। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर रूटीन, अपना मेंटल सेटअप का ध्यान रखिए, थोड़ा सा कुछ वॉक करने जाइए, नेचर में स्पेंड कीजिए टाइम थोड़ा सा, ताकि आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी कर पाएंगे। ऐसा मत सोचिए मैं बस बंद रहूंगा एक कमरे में निकलूंगा नहीं, वो उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपको 100 दिन, सिर्फ हमें 80 दिन नहीं करने, 100 दिन रिगरस पढ़ाई करनी है, तो आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपने प्लान का ध्यान रखिए, उसको रिव्यू कीजिए, अपने आप को रिव्यू कीजिए कि मैं ठीक हूं ना, मेरा डाइट ठीक है ना, मेरा हेल्थ ठीक है ना, ये चीजों का भी ध्यान रखना है आपने। और लास्ट टिप है आपके लिए गाइज, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस। ऑफ कोर्स वी नो दैट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप रिजल्ट की चिंता एक्चुअली में छोड़ देंगे और सिर्फ अपने ये 80 दिन ठान लेंगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है इन 80 दिनों में, जो जो मैंने सोचा है, जो जो प्लान किया है, जो जो चीजें मैंने सोची हैं, 1 by 1 इंप्लीमेंट करनी है, अगर आप वो अपने 100% एफर्ट से कर पाते हो, आउटकम आपकी फेवर में ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, मैं बच्चों से बात करती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, मैम डू और डाई की सिचुएशन है, मैम मैंने पहले कभी पेपर नहीं दिया, मेरा कैसे निकलेगा ये पेपर। ये चीज़ें सोचते रहोगे, मन में सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे, उसकी बजाय वो सब छोड़ दो। वो कितना फेमस है जो इतना सारे लोग फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखो, जो गीता में भी लिखा है कि हमें एक बार फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोसेस बहुत अच्छे से करेंगे ना, फल तो आपके पास आ ही जाएगा, आउटकम विल कम टू यू इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट इन द आउटकम, इन द प्रोसेस।
ठीक है, तो ये थी मेरी सारी टिप्स जो मैं देना चाहती थी। प्लीज इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि अभी ना बहुत बम्बार्डमेंट होने वाली है, बहुत सेशन शुरू होंगे, बहुत पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपको खुद को बहुत प्रेशर आ जाएगा, पर इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये 5 चीजें अगर आप कीजिएगा, आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे, इट विल बिकम 2x और इवन 3x। ऑन दैट नोट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द आरबीआई ग्रेड बी लाइव बैच। तो मिशन आरबीआई हमने बैच लॉन्च किया है, आप प्लीज इसमें एनरोल कीजिए अपने आप को। लाइव क्लासेस रहेंगी जहाँ पे सारे फैकल्टीज आपको लाइव आके पढ़ाएंगे, मैं भी वहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ ईएसआई करंट अफेयर्स एंड ईएसआई स्टैटिक। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है अभी, Y754 कूपन कोड यूज कीजिएगा एंड यू विल रियली फाइंड द कंटेंट यूजफुल। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लिखना चाहिए बिल्कुल कॉमेंट में कि मैम वीडियो अच्छा था, अब मेरी तैयारी भी अच्छी होगी। वीडियो अच्छा था पर तैयारी भी अच्छी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन।